अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार दानेदार बीफ कौरमा। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऊपर डाल देंगे। ये देखें, तो आप 1 कप ही डाल दें, कोई मसला नहीं। अगर आप कम डालना चाहें वो भी डालें, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है, इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमारा कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा हमने इसके अंदर डाल देनी है प्याज। तो व्यूअर्स, मैंने ये ले ली है 3 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसको मैंने इस तरह बारीक और लंबाई में काट लिया था। आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, आपने ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। और इसको आपने क्या करना है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने इसको ऑयल में शामिल कर दिया। अब हमने कौन सी ऐसी चीज़ इसमें डालनी है जिसकी वजह से हमारा जो है प्याज बिल्कुल एक जैसा जो है ब्राउन हो और साथ में ये क्रिस्पी और क्रंची हो। वो चीज़ है जी नमक। हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाल देना है। इसकी वजह से हमारा प्याज बिल्कुल एक जैसा ब्राउन होगा और साथ में ये जो है ना बहुत आसानी से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना, जस्ट गोल्डन कलर इसको हमने देना है। तो आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसको कलर आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है। उसके बाद हमने निकालने के बाद इसको हमने टिश्यू पेपर, अखबार या कोई भी पेपर आपके पास है, आपने उसके ऊपर डाल के इसको पंखे के नीचे रखें तो ये 1 मिनट में जो है ना क्रिस्पी हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और वरना आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सारी प्याज को हमने निकाल लेना है। उसके बाद इसी ऑयल में हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। तो ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। हमने इसको कलर नहीं देना, हम जस्ट इसको कुछ सेकंड के लिए हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है गोश्त व्यूअर्स, मैंने 1 केजी लिया है, 1 किलो गोश्त लिया है और हड्डी वाला लिया है। तो आप बगैर हड्डी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब हमने इसी ऑयल में और इसी लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने गोश्त की भुनाई करनी है। इसका हमने कलर चेंज करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और मेरी वीडियो ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट्स तो बनता है, ये मेरा हक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें एक कमेंट्स और लाइक तो कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे कुछ गोश्त का कलर जो है हमारा चेंज हो गया। हमने इसका कंप्लीट कलर चेंज करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या करना है। हमने जो है इसको ऑयल में भून लिया था, इसका कलर आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। अब हमने 1 कप दही ले लेना है। दही मैंने फेंटा नहीं है, आपने भी फेंटना नहीं है, क्योंकि हमने इसे दानेदार बनाना है। तो अगर हम इसे क्रीमी कर लेंगे तो इसका दाना नज़र नहीं आएगा। और ये देखें जी व्यूअर्स, ये मैंने अपने घर में ही कौरमा मसाला बनाया हुआ है। अगर आपने बनाया हुआ है तो वो डाल लें, नहीं तो बाज़ार में से किसी भी ब्रांड का आप कौरमा मसाला 2 टेबल स्पून इसमें डाल लें। उसके बाद हमने दही का खंगाल इसमें डाल देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, रिस्क का ख्याल कीजिए। हर चीज़ का जो है ना ज़ाया होने से बचाएं, इससे हमारे खानों में बरकत होगी, हमारी रोज़ी में बरकत होगी। अब हमने जो है गोश्त है इस मसाले और दही में इसकी बुनाई करनी है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अपने घर में दावतों में इस रेसिपी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी सबको। मैंने की अपने मेहमानों के लिए बनाया, उनको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, हमारे दही में हमने गोश्त को थोड़ा सा भून लिया था, ये देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी का डाल देना है और तकरीबन गोश्त को गलने तक हमने इसको बनाना है हल्की आंच पे। तो अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो वो टाइम कम, आप जो है टाइम उसका देख लें। मैंने इसे कढ़ाई में ही बनाया है, तकरीबन 20 मिनट लगे थे मेरा गोश्त को गलने में। तो चले ये देखें, आप देख सकते हैं हमने इसका जो शोरबा है इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। और अब चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। तो व्यूअर्स, ये देखें, आप देख सकते हैं हमारा गोश्त गल चुका है, क्योंकि ये हड्डियों से भी अलग हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो प्याज ली थी, ब्राउन प्याज की थी, हमने उसको हाथ से चूरा किया है। मिक्सी जार में आपने बिल्कुल नहीं पीसना, हाथ से ये बहुत आसानी से चूरा हो जाएगी। आपने
इसमें शामिल कर दी। हमने इस कौरमे में नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमने प्याज में नमक डाल दिया था, इसलिए मैंने कौरमे में नमक नहीं डाला। तो आपने नमक इसका आखिर में जो है ना चेक करना है, कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें डाल लेना, क्योंकि हमने प्याज में नमक डाल लिया था, इसलिए आगे मैंने नहीं डाला। तो अब हमने प्याज डाल के इसको कुछ देर के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो शोरबा है प्याज की वजह से गाढ़ा हो जाए और इसका कलर भी अच्छा हो जाए। तो अब हमने इसमें डाल देनी है अदरक, और 3 अदद हरी मिर्चें काट के मैंने इस तरह डाल दी हैं। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी ये सब्ज़ धनिया डाल देना है, और इसको फिर हमने 5 मिनट हल्की आंच पे इसको दम देना है, ताकि हमारी जो प्याज है और ये सारे जो चीज़ें इनका फ्लेवर इसमें आ जाए। तो चलें अब आपको मैं डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा दानेदार बीफ कौरमा तैयार है। घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।